नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर देश में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक कुल 51 मामले सामने आ चुके हैं और 12 राज्यों तक इसकी घुसपैठ हो चुकी है। चिंता का कारण यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा संक्रामक है। मतलब ये कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। डेल्टा से आई कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर लाएगा डेल्टा प्लस। कोरोना वायरस में खतरनाक बदलाव, म्यूटेशन का असर, फिर टूटेगा कहर। कोरोना का डेल्टा वायरस यानी वो खौफ जो भारत में अप्रैल और मई के महीने में कहर बनकर टूटा था। अब भले ही हालात काबू में दिख रहे हों, लेकिन कोरोना का खतरा न सिर्फ अभी कायम है, बल्कि अब तो इसकी शक्ल और भी भयानक होने वाली है। ये खतरा है कोरोना वायरस में हुए नए बदलाव का, जिसे कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। महाराष्ट्र में पहली बार मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट महज कुछ दिनों में देश के आधे हिस्से में अपनी मौजूदगी दिखाने लगा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक कोरोना मरीजों में नए डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा जो वेरिएंट है उसका ट्रांसमिशन का जो स्पीड है वो ज्यादा है, एक बात तो दूसरा ये है कि जो इम्यूनिटी है उसको बाईपास करके वो शरीर में प्रवेश करता है। तो इम्यूनिटी को एस्केप करने की उसकी अपनी एक वैशिष्ट्यपूर्णता है। इसके कारण ये जो है ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में मिला और अब भारत में ही वायरस ने एक बार फिर अपनी शक्ल और तौर तरीके बदल लिए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है और इसके फैलने की रफ्तार तेज है। यही वजह है कि कोरोना से निपटने में जुटी सारी मिशनरी और सरकारें इसे लेकर फिक्रमंद हो गई हैं। 12 राज्यों तक फैला कोरोना का नया वेरिएंट। ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, प्रभावित जिले में कड़े उपाय करने के निर्देश। देश के कुल 18 जिलों में मिले मरीज। देश भर में नए वेरिएंट के 52 मामले। नए वेरिएंट से देश में 2 लोगों की मौत। डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित रत्नागिरी की एक बुजुर्ग महिला ने कल दम तोड़ दिया। करीबन 3500 जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हमें 21 लोगों का पॉजिटिव डेल्टा प्लस का वेरिएंट दिखाई दिया है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो बचे हुए 20 है वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में पहली मौत उज्जैन में हुई थी। यहाँ 2 महिलाओं में नए वायरस की पुष्टि हुई थी। इनमें से एक महिला ने 23 जून को दम तोड़ दिया। हमारे सामने 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट एनसीडीसी ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे आरटीपीसीआर से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम एनसीडीसी को भेजते हैं दिल्ली और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। डेल्टा प्लस वायरस की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है। महाराष्ट्र के हर जिले में हर महीने 100 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। बाकी राज्यों को भी केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल भेजने को कहा है, लेकिन नए वेरिएंट के इतनी तेजी से दूसरे राज्यों में फैलने की कोई पुख्ता वजह अभी सामने नहीं आ रही है। This virus tend to mutate, and the mutations that are going to help the virus to enter efficiently or to escape the immune challenge of the host are usually naturally selected. So, you expect that this virus is going to keep on mutating, and some of these mutations will be of concern and some of them are actually not so of
सभी प्रोटोकॉल और रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कोविड की सेकेंड वेव और मेडिकल फैसिलिटीज की क्राइसिस का सामना किया, इसलिए हमें फ्यूचर के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन के स्टॉक को ठीक से मैनेज कर लेना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण स्तर रोजाना करीब 4.5 लाख मरीजों तक पहुंच गया था। तीसरी लहर कैसी होगी, कब आएगी, इसे लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन अगर डेल्टा प्लस के फैलाव पर अभी काबू नहीं पाया गया तो तीसरी लहर दूसरी से और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। मुंबई से साहिल जोशी और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई सारे सवाल हैं, मसलन इसका खतरा कितना ज्यादा है और मौजूदा वैक्सीन इस पर कारगर होगी या नहीं। ये सारे सवाल अभी किसी पहले की तरह हैं क्योंकि खतरा शुरुआती स्तर पर है। रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों के पास ज्यादा आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में फिलहाल बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है। डेल्टा प्लस कितना खौफनाक होगा, इंसान के शरीर में इसका क्या असर होगा, वैक्सीन इस पर कितनी कारगर होगी, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च में जुटे हैं। फिलहाल पुख्ता तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि नए वेरिएंट के मामले बहुत कम हैं। लिहाजा कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा बेहद सीमित है। लेकिन जो बात वैज्ञानिकों को शुरुआती दौर में ही समझ आ चुकी है वो ये कि संक्रमण फैलाने की इसकी ताकत बेहद ज्यादा है। संक्रमण फैलाने में डेल्टा से भी तेज है डेल्टा प्लस। कम वक्त में तेजी से फैलने में सक्षम नया वेरिएंट मरीज के बगल से गुजरने वाले को भी संक्रमित कर सकता है। Delta plus may also have the ability to spread much more rapidly and really infect people much more. And like you said, there is a possibility that if there are someone who is not having COVID appropriate behavior, is coughing or is even crossing an individual who is not infected, and if both are not wearing a mask, then there is a chance that he can get the infection. वैसे तो सभी वायरस वक्त के साथ खुद में बदलाव लाते हैं, ये कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस में हो रहे बदलाव इसलिए सुर्खियों में आ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया इसके कहर से कराह रही है। वायरस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें होने वाले बदलाव से इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता को बार बार चकमा दे रहे हैं। कोरोना वायरस में बदलाव मुख्य तौर पर इसके स्पाइक प्रोटीन में हो रहा है। स्पाइक प्रोटीन वायरस का कांटेदार ढांचा होता है जिसके जरिए ये इंसानी कोशिकाओं में घुसपैठ करता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से इंसानी कोशिकाओं में इसकी घुसपैठ आसान हो गई है। साथ ही संक्रमण के बाद शरीर में वायरस के फैलने की रफ्तार भी तेज हो गई है। मतलब साफ है कि वायरस से लड़ने में हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को पहले जितना वक्त मिलता था अब उतना नहीं मिल पाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। कोरोना वायरस में हुए इस नए बदलाव का असर इंसानों में आने वाले इसके लक्षणों पर भी दिख रहा है। पुराने लक्षणों के साथ साथ कुछ नई बातें भी हैं जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में देखी जा रही हैं, जैसे सूखी खांसी, बुखार, थकान, गले में दर्द, स्वाद चला जाना, सूंघने की क्षमता में कमी, आंखों में फ्लू, सीने में दर्द, पेट दर्द, डायरिया, जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, सुनने में दिक्कत और जोड़ों में दर्द। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई विशेषज्ञ ये चेतावनी दे चुके हैं कि इस बार संक्रमण का ज्यादा खतरा बच्चों को होगा। अगर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काबू नहीं हुआ और तीसरी लहर का खौफ सच साबित हुआ तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि नए वेरिएंट के बच्चों पर असर की कोई खास रिसर्च ही नहीं हुई है। ये 2 म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है और करीब 80 देशों में ये फैल चुका है
और इससे हमको आगे चलने के में आगे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ये थर्ड वेव का भी कारण बन सकता है। और यहाँ मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि अगर हम मास्क लगाते रहेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते रहेंगे, 2 गज से ज़्यादा दूरी मेंटेन करेंगे, तो हम डेल्टा वेरिएंट से बच सकते हैं। एक डर ये भी है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। इसका पुख्ता जवाब देने के लिए भी अभी ज़रूरी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौजूदा वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट से सुरक्षा देने में कारगर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अभी वही है जो पहले था, मास्क और दूरी। इसलिए जब तक कोरोना है तब तक इस नियम का सख्ती से पालन करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। हमारे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे रहा है तो पूरी दुनिया डेल्टा के खौफ से थरथरा रही है। माना जा रहा है कि यूरोप में डेल्टा वेरिएंट के चलते स्थिति एक बार फिर से बिगड़ सकती है। The Delta variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल सलाहकार और जाने माने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फॉसी ने न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया से साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त कोरोना का डेल्टा वायरस ही सबसे बड़ी चुनौती है। यानी मानवता को जीतने के लिए डेल्टा वायरस पर फतह पाना ही होगा। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी दोहराई है। मामला एकदम साफ है, डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, ज्यादा खतरनाक है और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो और ज्यादा खतरे में है। कृपया वैक्सीन लगवाएं और इस वेरिएंट को जड़ से उखाड़ फेंकें, इससे पहले कि देर हो जाए। भारत में दूसरी लहर की भयानक तस्वीरें सभी को याद हैं। इसे देखकर दुनिया भी दहल गई थी। महामारी के इस कहर के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार था और अब यही डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में खौफ का दूसरा नाम बन गया है। WHO ने भी डेल्टा वेरिएंट को अभी तक सबसे संक्रामक कोरोना वेरिएंट माना है। WHO के मुताबिक दुनिया के 85 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। माना जा रहा है कि अगस्त तक यूरोप में कोरोना के 90% मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार होगा। ब्रिटेन में फिर से बढ़ रहे कोरोना मामलों के लिए भी डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. As some countries ease public health and social measures, we're starting to see increases in transmission around the world. इंग्लैंड में कोरोना की दूसरी लहर के लिए अल्फा वेरिएंट जिम्मेदार था। बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के बाद फरवरी में यहां मामले घटना शुरू हुए, लेकिन अब एक बार फिर संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। जर्मनी पर भी कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों में खतरे की वजह डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।